दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। ये तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े राजनीतिक के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और प्रशांत किशोर एक सिंपल टीचर के, बिहार के सिंपल टीचर पांडे जी के बेटे हैं। दोनों में अंतर कितना है। ये विदेश में पढ़े, विदेशों में नौकरियां की, टॉप पे, इंडिया के टॉप उस पे किया, और कई प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ बैठे प्रशांत किशोर। कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मनमोहन सिंह के साथ कई बार बैठे, राहुल जी बगल में बैठाते थे। इनसे मिलने के लिए दिग्विजय सिंह एक बार एयरपोर्ट में ऐसे करते हुए आए थे, वो फोटो छपी थी सब जगह। प्रशांत किशोर ये हैं मिस्टर तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे। कभी किसी प्रधानमंत्री ने इनको बगल में नहीं बैठाया। ये कक्षा 9वां है, 10वां भी पास नहीं है। ये देखिए, और ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं ये अपने पार्टी में जिला अध्यक्ष रखे, पेमेंट करते हैं। दूसरा कहा है कि ये बीजेपी के पेड वर्कर हैं प्रशांत किशोर जी के लिए, और ये जो हैं अपने पार्टी में जन स्वराज में पेड अध्यक्ष रखे। आपको बता दें, अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो जिला अध्यक्षों को पेमेंट करता है। सभी पार्टियों की विडंबना रही, इनके पास इतना पैसा है कि ये नहीं पेमेंट कर पाए लोगों का, ये नहीं खरीद पाए लोगों को, और इनके पास ज़मीन का पैसा, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की ज़मीनें ले ली, उनके जानवर ले लिए और ज़मीनें लेके बेच दी। नौकरी तब भी नहीं दी, परमानेंट नहीं मिला, परमानेंट नहीं। पता चला कि ट्रेन में नौकरी लग गई लड़के की, उसने सब ज़मीन बेच दी। बाद में पता चला पेंट्री कार पे लगी थी नौकरी, और पेंट्री कार का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसका भी लालू भी चले गए, पेंट्री कार का कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया, रुपया भी गया, ज़मीन भी गई। ये है मतलब तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ब्लेम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी पे लगातार कि प्रशांत किशोर जी ने पैसे ले लिए। दूसरा ये बतला रहे हैं कि जेडीयू के सेकंड नंबर के लीडर थे और उपाध्यक्ष थे। एक पार्टी आप समझ लें जिसका इकलौता लीडर नीतीश कुमार, और उसने अगर सेकंड नंबर पे इनको बनाया तो कोई ना कोई खासियत होगी। कहना नहीं चाहिए, कटु सच है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया इनसे डायरेक्ट बात करती थी। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति से लोग टाइम लेते थे। मनमोहन सिंह भी एक बार प्रशांत किशोर जी से खड़े होकर बात कर रहे थे, लगभग 18-19 मिनट खड़े होकर के इतने बुजुर्ग ने बात की थी। ये प्रशांत किशोर का वजन, एक गरीब बाप का बेटा और एक रईस बाप का बेटा, दोनों में अंतर कितना है। ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के उपाध्यक्ष ने, अमित शाह ने फ़ोन किया था। अरे ताजुब की बात, अमित शाह भी एक बहुत बड़ी हस्ती, वो अगर इनके लिए फ़ोन करे तो ये इनको मान लेना चाहिए 9वें पास को कि ये ग्रेट हैं, इनसे ये ग्रेट हैं। अगर मनीष कश्यप कहता था तो कोई गलत नहीं कहता था कि मैं एक फौजी का बेटा और ये चारा चोर का बेटा, ये मनीष कश्यप कहता था चारा घोटाले, चारा चोर का बेटा। अब इन्होंने जो आरोप लगाया उनके ऊपर, अगली के सभी प्रेडिक्शन सही हुए। इनके पिताजी का कोई भी प्रेडिक्शन आज तक सही नहीं हुआ। ये कह रहे हैं जहाँ भी प्रशांत किशोर जाता है वो पार्टी बर्बाद हो जाती। आप देखिए 2011 में भाजपा में आए, गुजरात जिता के अगला लाया, आज दिन तक गुजरात में बीजेपी जीत रही है। ये रणनीतिकार है ओरिजिनल। फिर इसके बाद नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा सीटें उस समय मिली। ममता के साथ गए, सबसे ज़्यादा मिली, बीजेपी को 100 के नीचे कर दिया। ये भाजपा ही नहीं है, खुलेआम कई बार कह चुके हैं हम पक्के कांग्रेसी हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेसी। अब चूंकि इन्होंने सही भविष्यवाणी कर दी, सब एक हो गए, जाट सोरे, इंडी गठबंधन, विदेश के कई वो और अलगाववादी, और साथ में ये भी एक हो गए कि उसने सही बात कह दी।
जब ममता बनर्जी के लिए कहा था कि भाजपा को 100 से ज़्यादा नहीं, तब इनको चिंता नहीं हुई थी, बात सही निकली थी। तब बीजेपी वाले का ये था कि हम 300-250 सीटें जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, मगर उन्होंने कहा था 100 से। अब आप देखिए लगातार तेजस्वी इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर पे लगा रहे हैं। इनके लिए स्पेशली ये सब क्या है, एक टूल किट्स चल रहा है देश में, जिसका काम ये है कि एक फर्जी लेटर दिया गया है नड्डा जी के नाम से कि नड्डा जी ने इनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया। पता चला वो भी फर्जी फेक वो था। तो एक योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। इलेक्शन तक इन्हीं के जैसे कम पढ़े लिखे लोग, हाई स्कूल से नीचे वाले लोग, इसी तरह के लोग यूज़ करते रहेंगे, ऊपर के लोग बड़े लीडर्स, और हर चीज़ जो अच्छी आ रही है आम पब्लिक को मालूम हो उसको ये ऐसे ही रोकेंगे। सिर्फ वजह यह है कि उसने सही खबर सही चीज़ कह दी। एक चीज़ और अफवाहें उड़ाई जा रही लगातार कि अभी तक आपने देखा होगा कि एक अफवाह उड़ रही थी कि प्रशांत किशोर भाजपा के प्रवक्ता बना दिए गए, वो भी फेक निकली। दूसरा ये बोले महाराज जी इनका भी सब फेक निकला। तीसरी एक अफवाह उड़ाई जा रही, उन्होंने ये कहा है कि यूपी में भाजपा की बहुत बुरी हालत होगी। प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि भाजपा के पास 62 सीटें थी, 18 सीटें कम हो गई थी, मतलब 80 में 18, और इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी भाजपा की अब जो आगे स्थित है इससे मजबूत रहेगी, ऐसा नहीं कि इतनी सीट हार जाएं। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाजपा 18 यहाँ कम हुई थी तो उसने बंगाल से 18 पूरी कर ली थी। अब प्रशांत किशोर जी का कहना ये है कि भाजपा यूपी में बहुत अच्छी स्थित होगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये एक अफवाह उड़ाई जा रही योजनाबद्ध तरीके से, गलत ढंग से इंडी गठबंधन की भाजपा के जो है यूपी में कम होंगे, जबकि प्रशांत किशोर जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था 18 तो उस बार कम हुई थी, अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो जितना लॉस होना था वो 19 में हो गया, अब नहीं होगा। अब देखिए कि मोदी जी और योगी जी योजनाबद्ध तरीके से केजरीवाल जी से बुलवा दिया गया कि वो योगी जी बाद में हटा दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने क्यों हटाएंगे? प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कांग्रेस से कोई सोनिया जी को हटा सकता है? इंडिया टीम से क्या गावस्कर को या सचिन तेंदुलकर को हटाया जा सकता था? ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं हटाए जाए। प्रशांत किशोर जी ने भी कहा था मोदी जी भी सितंबर 2025 में हट जाएंगे। मतलब इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े जानकार हैं ये। मतलब केजरीवाल जी ने कहा था, प्रशांत किशोर जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी खुद नहीं बता रहे हैं खुद कब हटेंगे और कब जेल जा रहे हैं। 2 तारीख को जेल जा रहे हैं, 5 को हटेंगे या 6 को हटेंगे या 2 को इस्तीफा दे करके जाएंगे, खुद नहीं बता रहे हैं। और ये एक योजनाबद्ध तरीके टूल किट चल रहा। अब देखिए उन्होंने एक चीज़ और क्लियर की, ममता जी हैं, ममता जी देखिए कार्यक्रम में सीधे ऐसे इनको चिन्हित कर रही हैं। ममता जी के बारे में भी प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि भाजपा वहाँ पे मजबूत पोजीशन में होगी, पिछली बार से अच्छी होगी। बंगाल की इतनी एक्यूरेट नॉलेज है प्रशांत किशोर जी को, इसके पहले भी उन्होंने जो कहा था सच निकला। और इसके पहले लोकसभा में कहा, विधानसभा में भी इनका साफ कहना है कि बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़त बंगाल में करेगी। दिल्ली की ओर भी इशारा है प्रशांत किशोर जी का, दिल्ली की एक भी सीट इनको नहीं मिल रही। दिल्ली में आपको बता रहे 7 थप्पड़ इनके लिए अभिशाप हो गए। 8 थप्पड़ हैं, 7 दिल्ली के और 1 हरियाणा के। 8 थप्पड़ प्रशांत उनके लिए, केजरीवाल के लिए अभिशाप हो गया। अब देखिए प्रशांत किशोर जी ने के लिए तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि अमित शाह के कहने पे इनको किया गया था और ये उपाध्यक्ष थे। हालांकि इनका सब खंडन प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से किया है कि, और इन्होंने ये भी कहा तेजस्वी कि भाजपा में हैं, भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी। प्रशांत किशोर ने इन सब का खंडन किया है। और आपको बताना है कि बिहार भी उन्होंने किया है कि बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में हार रही, परंतु ये अपने लिए नहीं बता रहे हैं। हकीकत है रोहिणी आचार्य बुरी तरह से हार नहीं है,
वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इन्होंने गुर्दा दिया, उसके बाद चलते हुए दिखलाई दे नहीं, हंसते हुए दिखलाई दे नहीं सब। इस पे बिहार की जनता का ये कहना है भैया हम लोगों को लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहे, सबसे ज़्यादा पिछड़े हम ही हो गए, सबसे ज़्यादा विद्वान बिहार के लोग, सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में आप समझ लीजिए सबसे पहला लोकतंत्र हर एक उसमें, मगर बिहार के लोगों की उपेक्षा सबसे ज़्यादा लालू और इन्होंने की, तेजस्वी ने बिहार की। और बिहार में इनकी क्या हालत है, हकीकत है बिहार में 1 सीट जीते थे लोग, 1 सीट। इस बार की ये स्थिति है कि बहुत बुरी स्थिति है, इन्होंने अपने ही परिवार को हरा दिया, अपने परिवार को। यही एक वजह है, कभी भी भरी गंगा में भी खड़े हो जाएं या लालू जी का परिवार, नीतीश ने कभी विश्वास नहीं किया है। ये नीतीश ने स्वयं एक बार कहा था कि भरी गंगा में अगर लोग खड़े हो जाएं तब भी विश्वास हो जाए। हालांकि ये चाचा जी अपने, मगर चाचा जी जो हैं वास्तव में इनके चाचा हैं, हैं, रहेंगे। अब देखिए क्या पोजीशन है कि प्रशांत किशोर ने अभी कहा था कि जब समय चुनाव परिणाम आए, यही बात इन्होंने भाजपा के लिए बोला था 2021 में कि भाजपा के लोग बंगाल में पानी की बोतलें लेके रखें और ताकि पानी पी सकें और दिमाग ठंडा रहे। और हकीकत उन्होंने कहा था 100 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे और सीटें नहीं हुई। अब प्रशांत किशोर ने इन लोगों के लिए भी कहा है कि पानी लेकर के रखें, मगर तेजस्वी जी के लिए सलाह ये है कि बोतल में पानी नहीं, बड़े घड़े में लेकर के रखें, बड़े घड़े में लेकर के रखें। चूँकि उनका जितना अनुमान है आज दिन तक सही नहीं हुआ, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, उनके पिताजी कई सालों से नहीं बन पाए हैं, जेल में रहें, सब हैं, इनका भी जेल का नंबर, जेल बेल खेल में। तो ये एक बड़े घड़े में पानी लेके रखें चूँकि गर्मी ज़्यादा है। और प्रशांत किशोर ने जो कहा था बोतल में पानी लेके रखें, तो बिल्कुल ठीक ही कहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।